सरहदों के उस पार एक खामोश साजिश धीरे धीरे आकार ले रही थी। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इस बार उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने एक बदला हुआ सख्त भारत खड़ा है। नई दिल्ली की एक हाई सिक्योरिटी रूम में देर रात एक गुप्त बैठक चल रही थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल और कुछ चुनिंदा अधिकारी मौजूद थे। माहौल गंभीर था। तभी डोभाल ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, जब तक पाकिस्तान से आ रहे नकली 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट भारत की अर्थव्यवस्था में जहर घोलते रहेंगे, आतंकवाद की जड़ कभी खत्म नहीं होगी। कुछ पल की खामोशी के बाद एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 8 नवंबर 2016 रात के ठीक 8 बजे टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी आए और एक ऐलान किया जिसने पूरे देश को हिला दिया। आधी रात से 500 रुपए और 1000 रुपये के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भारत में अफरा तफरी मच गई, लेकिन असली भूकंप सरहद के उस पार आया। कराची में बैठे जावेद खनानी के गोदामों में पड़े हजारों करोड़ के नकली नोट एक झटके में बेकार कागज बन गए। सालों की प्लानिंग, नेटवर्क और मेहनत सब खत्म। इसके बाद शुरू हुआ दबाव का खेल। अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकी संगठनों तक सबको अपना पैसा चाहिए था। दाऊद की डी कंपनी का साया उसके सिर पर मंडराने लगा। उधर अमेरिका की जेल में अल्ताफ खनानी टूट चुका था और उसने आईएसआई से लेकर बड़े नेताओं तक के राज खोलने शुरू कर दिए थे। अब जावेद सिर्फ एक कारोबारी नहीं रहा था, वो एक खतरा बन चुका था अपने ही लोगों के लिए। 4 दिसंबर 2016 कराची का सायमा टावर, अधूरी बिल्डिंग की 8वीं मंजिल पर खड़ा जावेद बेहद घबराया हुआ था, जैसे उसे अपने अंजाम का अंदाजा हो। और फिर अचानक एक तेज चीख गूंजी और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर जमीन पर पड़ा था, खून से लथपथ। क्या उसने खुदकुशी की या फिर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला, लेकिन एक सच साफ है, खनानी ब्रदर्स का वो साम्राज्य जिसने सालों तक जाली नोटों और आतंक के दम पर खेल खेला, वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। इतिहास के अंधेरे में दफन